बोल रहा। मैं आपको बता रहा था, एक सांस का रोगी किसी डॉक्टर के पास दवा लेने गया। ये कहानी क्यों सुना रहा? सदगुरु का मिलना कठिन, मिल जाए तो पहचानना कठिन, पहचान लो तो उनके पास बैठना कठिन, बैठ जाओ तो उन्हें सुनना कठिन, और सुन लो तो उनकी बात को समझना कठिन। समझना है, समझ के ऊपर ये कहानी है। तो डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारे सांस की बीमारी है, तुम कोई नशा करते हो क्या? तो उस रोगी ने कहा, मैं बीड़ी पीता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। तो उस मरीज ने कहा, जिंदगी के लिए बीड़ी छोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, बहुत पी लिया, कुछ भी नहीं मिला, अब छोड़ दूंगा। जिन्होंने 20-20 साल बीड़ी पिया है, आखिरी में हाथ मिल रहे हैं, कुछ मिला नहीं इसमें। खूब जिन्होंने दारू पिया है, वह भी अंत में हाथ मलते हैं कि दारू में भी कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे, उसमें कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? खोएगा जरूर, मिलेगा कुछ नहीं। जितना ज़्यादा दारू पियोगे, सेहत खो जाएगी, मान सम्मान खो जाएगा, पैसा खो जाएगा, इज्जत खो जाएगी। तुम सोचो दारू पीने से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, सब खोएगा आपका। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी दारू नहीं पीता है, और बहुत बुद्धिमान जो होते हैं कोई नशा नहीं करते, और समझदार व्यक्ति कभी व्यभिचार नहीं करता है, और विवेकवान कभी चोरी नहीं करता है, और विचारवान किसी के विवाद में उलझता नहीं है। और मूर्ख और लोभी ये लोग दूसरों को विवाद में उलझाते भी हैं और स्वयं उलझे भी रहते हैं। न स्वयं शांति से रहते हैं, न दूसरों को शांति से रहने देते हैं। ये मूर्ख की पहचान होती है। और जो दूसरों को शांति से रहने नहीं देता है, वो खुद कभी शांति प्राप्त भी नहीं करता है। जो दूसरों की शांति का ख्याल रखता है, वो स्वयं शांति में डूबा रहता है। इसलिए दूसरों के सुख शांति का ख्याल करो। डॉक्टर ने कहा, तुमको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। कितनी बीड़ी पीते हो रोज? तो उसने कहा कि मैं तो 12 बीड़ी पीता हूँ रोज। दो डॉक्टर ने कहा, अब छोड़ देना, अब मत पीना। अरे बोले डॉक्टर साहब, कम से कम भोजन के बाद 1 बीड़ी पीने की तो छूट दे दो। भोजन के बाद 1 बीड़ी। तो डॉक्टर भी दयालु किस्म का था, उसने कहा चलो 1 पी लेना भोजन के बाद। वो सांस का रोगी घर आया, उसने गणित लगाया, सोचा कि 12 बीड़ी रोज पीता था, डॉक्टर ने मना किया है, बीड़ी छोड़ने को कहा है, लेकिन इतना कहा है कि भोजन के बाद 1 पी लेना। तो उसने सोचा 12 बीड़ी पीना है तो इसका मतलब 12 बार भोजन ही शुरू कर दूँ। तो 12 बार भोजन खाना शुरू किया, हर बार 1 बीड़ी पी लेता था। 7 दिन में उसका शरीर फूल गया, सब सूजन आ गई। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसे पहचान भी नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं पुराना मरीज हूँ आपका, सांस वाला मरीज, मेरा मोहनलाल नाम है। बोले, मोहन, तेरी ये दशा हुई बीड़ी छोड़ने से हुई? वही हुई तो बीड़ी से ही है। बोले, कैसे हुई? बोले, आपने कहा था 1 बीड़ी भोजन के बाद पी लेना, और मेरी 12 बीड़ी पीने की आदत थी। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब बोले भोजन के बाद 1 पीना, तो मैं 12 पीना था, मैंने 12 बार भोजन शुरू कर दिया, 12 बीड़ी रोज पीता। तो और ज़्यादा रिएक्शन हो गया, भोजन का भी रिएक्शन। 12 बार खाओगे तो क्या हाल होगा शरीर का। इसलिए भोजन कम खाना चाहिए, और साथ में ये भी याद रखो, भोजन कम भी खाओ, और भोजन 2 मीटिंग से ज़्यादा मत खाओ, और भोजन चबा चबा कर खाओ, और भोजन अच्छा बना कर खाओ,
टेस्टफुल खाओ, शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ, शाकाहारी खाओ और थोड़ा खाओ, ज़्यादा मत खाओ। भूख लगे तब खाओ, भूख ना हो तो मत खाओ। ऐसे ज़्यादातर लोग बिना भूख के ही खा लेते हैं। तो खाने में भी विवेक करो और पाखाने में विवेक करो। देखो यहाँ 2 दिन सत्संग होना है, आज और कल 2 दिन है ना। तो खाना है लेकिन कम खाना है, और खाने के बाद पाखाना कहाँ जाना है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना। ये पड़ोस में जो मक्का लगा है इसमें कोई लेटरिन नहीं जाएगा। ये पर्दों के आजू बाजू में कोई पेशाब नहीं करेगा, क्योंकि ये 4000 लोग यदि एक बार लेटरिन चले जाए तो 4000 लेटरिन हुई, और 1 किलो लेटरिन होगी तो 4000 किलो हुई। ये कुंटलों लेटरिन की बदबू कल तक इसमें कौन प्रवचन सुना पाएगा। इसलिए क्षमा करना भगवान मेरे, सब दूर चले जाना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, और सुन रहे फिर समझ भी लेना, इधर ही टट्टी मत करना। क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था शोभा यात्रा में देख रहा था 2 बूढ़े आदमी इधर टट्टी निकट कर रहे थे, तो मैंने सोचा उद्घाटन तो कर चुके हैं लोग, अब ये बदबू फैलेगी तो यहाँ सांस लेना मुश्किल, प्रदूषण होगा। पर अब जो कर दिया टट्टी तो कर दिया, पर आगे अब मत करना है। 1-2 किलोमीटर चले जाओ, उधर जाओ, इधर भी मत जाना, उधर निकल जाओ, टहलते हुए चले जाना। बूढ़ा हो या जवान हो, यहाँ निकट कोई गंदगी नहीं करेंगे, न पेशाब करना है न लेटरिन करना है। केवल भोजन इधर करो, खाना इधर, पाखाना बहुत दूर। सब विवेक से काम करना, गंदगी मत करना, साफ सफाई रखना, साहिब बंदगी बोलना, साहिब बंदगी बोलो साहिब। डॉक्टर हैरान रह गया, उसने कहा तुमको बीड़ी पूरा छोड़ना पड़ेगा तब मैं इलाज करूंगा। अब बीड़ी पी नहीं सकते हो, संकल्प लो। तो उसने संकल्प ले लिया कि आज से कभी बीड़ी नहीं पीऊंगा। दवाई डॉक्टर ने दिया, घर गया, 7 दिन दवा खाया, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिर लौट कर आया, पूरा सूजन बढ़ गई शरीर में। डॉक्टर ने कहा ये हालत तेरी हुई क्या बात, बीड़ी छोड़ने से हुई? बोले बीड़ी छोड़ दिया। बीड़ी छोड़ दिया तो नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं पिया। बोले फिर? बोले जिस दिन से बीड़ी छुआ हूँ, छोड़ा हूँ, उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। डॉक्टर बोला तेरा इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे याद रखना, गुरु क्या कहता है, क्या सुनते हो, क्या समझते हो, क्या करते हो। गुरु कहता है समस्त बुराइयों को छोड़ देना। गुरु ये नहीं कहता है सत्संग को छोड़ देना। गुरु कहता है कुसंग को छोड़ देना। गुरु ये नहीं कहता अच्छाइयों को छोड़ देना, गुरु कहता है बुराइयों को छोड़ देना। साहिब बंदगी बोलना। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलियाओ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सब थे बुरे, हम थे भल सब को। जिन्हें ऐसा कर जानिया